सभी मित्रों, सभी विद्यार्थियों, सभी परिचितों और सभी अपरिचितों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर एकेडमी पर। मित्रों, राजपूत काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध वंश हुआ है मालवा का परमार वंश। आजकल के भोपाल उज्जैन आदि का जो क्षेत्र है आसपास, प्राचीन काल में वही मालवा कहलाता था और उसमें एक परमार वंश राजपूत काल में अत्यंत प्रसिद्ध राज्य हुआ है, जिसकी उत्पत्ति के विषय में हम पहले देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उनके बड़े प्रतापी राजा वाकपति मुंज को, जिन्होंने अपना विरुद्ध पृथ्वी वल्लभ और भी कई विरुद्धों को धारण किया था, लेकिन विशेष रूप से पृथ्वी वल्लभ वो कहलाते थे वाकपति मुंज। इनकी तारीख है, तिथि है 973 ईस्वी से 995 ईस्वी। इनके कुछ पॉइंट्स हैं इनके कर्म क्षेत्र के, इनके शासन के, प्रशासन के समय के, जिन पर हम फोकस करेंगे और जिनके द्वारा हम वाकपति मुंज को जानेंगे। उनकी हूणों पर विजय पहला है, दूसरा है गुहलों पर विजय, फिर तीसरी है कलचुरियों से युद्ध और चौथा है चाहमानों से युद्ध, गुजरात के चालुक्यों पर विजय, लाट विजय, कल्याणी अर्थात कर्नाटक के चालुक्यों से युद्ध और इनकी सांस्कृतिक उन्नति। इतने पॉइंट्स में हम वाकपति मुंज को देखेंगे। तो ये जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सीयक द्वितीय के बारे में, सीयक द्वितीय के ये पुत्र थे और उनके पश्चात ये मुंज, वाकपति मुंज, इनका नाम निकनेम मुंज था, घर में इनको प्यार से मुंज बुलाते थे बचपन से। तो ये परमार राज्य के अधिकारी बने। प्रबंध चिंतामणि जो मेलतुंगी द्वारा रचित है, उस पुस्तक में प्रबंध चिंतामणि में मुंज के जन्म की एक कथा मिलती है। सीयक द्वितीय यानी अर्थात इनके पिता के कोई पुत्र नहीं था प्रारंभ में, राजा निसंतान थे। तो एक दिन उन्हें एक बालक मुंज घाट पर पड़ा हुआ मिला, अनाथ बालक। वह बालक को वहां से घर ले आया ईश्वर का आशीर्वाद समझकर और उसे अपने पुत्र की भांति पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है, मुंज घाट पर मिलने के कारण उसका नाम मुंज रखा गया। कुछ समय पश्चात सीयक की रानी को भी एक पुत्र हुआ। अब जब एक बालक को पाल लिया सीयक ने, तो उनकी रानी को एक और पुत्र हो गया। अब उनके पास 2 पुत्र हो गए, जिसका नाम सिंधुराज रखा गया। परंतु सीयक मुंज से अत्यधिक प्रेम करता था, वो इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझता था, अत्यधिक प्रेम करता था। अतः उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाया और कहा कि यह सिंधुराज का बड़ा भाई है। मुंज इतिहास में वाकपति और उत्पल राज के नाम से भी विख्यात है। वह एक परमवीर और सुयोग्य राजा था। उसने अपने समय के अनेक राजवंशों से युद्ध करके अपने वंश को गौरव प्रदान किया, जिसमें सबसे पहला हम देखेंगे हूणों पर विजय। अपने पिता की भांति मुंज को भी हूण मंडल से युद्ध करना पड़ा। विक्रमादित्य पंचम के कौथेम दान पत्रों से ज्ञात होता है कि मुंज ने हूणों को पराजित किया था। अब दूसरी आती है गुहिलों पर विजय। गुहिल कहाँ रहते थे? ये मेवाड़ में इनका क्षेत्र था, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में। तो मेवाड़ में गुहिल वंशीय शक्ति कुमार का राज्य था। 997 ईस्वी के हस्तकुंडी अभिलेख से ज्ञात होता है कि मुंज ने अपने गज सेना की सहायता से गुहिलों की राजधानी आघाट, जिसको आजकल जयपुर का आहर गांव है के नाम से उसका समीकरण किया गया है, तो आघाट पर आक्रमण करके उसे लूटा। गुहिल राज्य के कुछ भाग पर मुंज का अधिकार हो गया। गुहिल सम्राट शक्ति कुमार राष्ट्रकूटों की शरण में चला गया और संभवतः आपको पता है, बताया था कि राष्ट्रकूटों के ही पहले अधीन परमार वंश सामंत के रूप में हुआ करते थे। तो अब इस समय ये उनके, जब से सीयक द्वितीय ने स्वतंत्रता हासिल की थी, तब से परमारों के राष्ट्रकूट शत्रु हो गए थे। तो अतः वह राष्ट्रकूटों की शरण में चला गया शक्ति कुमार। संभवतः उसने धवल, राष्ट्रकूट धवल से की सहायता से अपने खोए हुए प्रदेश का कुछ भाग पुनः प्राप्त कर लिया होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। फिर इनका आता है कलचुरियों से युद्ध। कलचुरी वंश कहाँ था? कलचुरी वंश ये मध्य प्रदेश का ही भाग है, जिसको जबलपुर क्षेत्र के नाम से हम जानते हैं आजकल। वही उसी के आसपास का सारा क्षेत्र कलचुरी कहलाता था। कलचुरियों का था वहां पर शासन। कलचुरी वंश में मुंज का समकालीन युवराज द्वितीय था।
मुंज ने युवराज द्वितीय पर आक्रमण करके उसकी राजधानी त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया। फिर आता है इनका चहमानोच युद्ध। कंथेरा अभिलेख से पता चलता है कि मुंज ने नाडोल के चहमानों पर आक्रमण करके उसके सम्राट बलिराज को परास्त किया। ठीक है, मुंज के आक्रमण से वहां की जनता भयभीत हो गई। आबू पर्वत तथा किरादू तक के प्रदेशों पर उसने अधिकार किया और अपने पुत्र अरण्य राज को आबू प्रदेश का गवर्नर बनाया। उसने अपने पुत्र चंदन को जालौर प्रदेश, जो राजस्थान में सब पड़ते हैं, और भतीजे दुसल को भिनमाल प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया। परंतु नाडोल पर अधिकार करने में, नाडोल राजधानी थी, नाडोल के चहमान और शाकंभरी के चहमान, ये सब चहमानों की शाखाएं थी। तो नाडोल पर अधिकार करने में उसे सफलता नहीं मिली राजधानी पर। उनका अभिलेख है सुंधा अभिलेख में बलिराज द्वारा मुंज की सेना की पराजय का उल्लेख हुआ है। अब आते हैं गुजरात के चालुक्य। मित्रों, हम जानते हैं गुजरात चालुक्यों की कई शाखाएं थी भारतवर्ष में, जिसमें गुजरात के चालुक्य पश्चिमी चालुक्य कहलाते थे, बादामी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य आदि बहुत सारे चालुक्य वंश थे उस समय, कल्याणी के चालुक्य आदि आदि। गुजरात में इस समय चालुक्य वंशी मूल राज प्रथम का राज्य था। मुंज ने उस पर आक्रमण करके उसे पराजित किया। मूल राज मारवाड़ के रेगिस्तान की ओर तरफ भाग गया। बीजापुर अभिलेख से प्रकट होता है कि चालुक्य नरेश मूलराज की सेना को हस्तिकुंडी के राजपूत राजा धवल के राज्य में शरण लेनी पड़ी। अब आती है लाट विजय। लाट गुजरात का, दक्षिण गुजरात का एक भाग है लाट। तो उदयपुर अभिलेख का कथन है कि मुंज ने वारप्प को पराजित किया। वारप्प कौन था? कल्याणी की चालुक्य शाखा के राजा तैल द्वितीय का सेनापति था और यह लाट में शासन कर रहा था। अब आता है इनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध कह लीजिए या इनके जीवन का आखिरी पल भी हो सकता है, कल्याणी कल्याणी अर्थात कर्नाटक के चालुक्यों से इनका युद्ध। तो कल्याणी की चालुक्य शाखा का राजा तैल द्वितीय मुंज का कट्टर शत्रु था। मुंज ने उसे 6 बार पराजित किया था। 7वीं बार जब वह तैल पर आक्रमण करने के लिए चला तो उसके मंत्री रुद्रादित्य ने उसे रोकने की चेष्टा की। यहाँ पर देखिए, मंत्री लोग बड़े बुद्धिमान होते थे और मंत्री राजा की आंखें कहे जाते हैं, नेत्र कहे जाते हैं, जिससे वो सारे राज्य को की खबर लेता है और देख पाता है देश विदेश को। ठीक है, पर उसने मंत्री की बात नहीं मानी और तैल राज्य के भीतर अकेले ही घुसता चला गया। रुद्रादित्य को अपने स्वामी के विनाश का आभास हो गया, अतः उसका मंत्री था रुद्रादित्य, प्रधानमंत्री, उसने अग्नि में जलकर आत्महत्या कर ली। वो जान गया कि अब मेरा शासक नहीं बचेगा। ठीक है, अब गोदावरी नदी पार तैल की सेनाओं ने मुंज को घेर लिया। कुछ सैनिकों के साथ मुंज अंदर तो घुसा, तो वहां पर तैल की जो उसका पुराना शत्रु था उसकी सेनाओं ने मुंज को घेर लिया और उसे बंदी गृह में डाल दिया। कारागृह अर्थात जेल में मुंज का तैल की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। कुछ समय पश्चात मृणालवती को जब यह ज्ञात हुआ कि मुंज कारा से अर्थात जेल से निकल भागने की योजना बना रहा है, तो उसने इसकी सूचना अपने भाई को दे दी। किसने? मृणालवती ने। तैल ने मुंज को अनेक प्रकार से अपमानित करके उसकी हत्या करा दी। अभिलेखों तथा आईने अकबरी में भी मुंज और तैल के युद्ध और मुंज की हत्या का उल्लेख हुआ है। संभवतः उसकी मृत्यु 993 से 995 ईस्वी के मध्य हुई, ऐसा माना जाता है। मुंज के काल में कुछ सांस्कृतिक उन्नति भी देखी जाती है। मुंज योद्धा होने के साथ साथ उत्कट विद्वान और साहित्य तथा कला का आश्रयदाता था। उदयपुर अभिलेख में उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा की गई है। पद्मगुप्त उसे सरस्वती का निवास बताता है। पद्मगुप्त प्रसिद्ध विद्वान था और मुंज की सभा में रहता था। उसने नवसाहसांक चरित नामक ग्रंथ लिखा। अन्य सभासदों में धनंजय और धनिक प्रसिद्ध हैं। धनंजय ने दशरूपक की रचना की और धनिक ने यशोरूपावलोक की रचना की। मुंज के ही काल में हलायुध, अमित गति और शोभन नामक विद्वान हुए। इन्होंने अपनी रचनाओं से तत्कालीन साहित्य को समृद्ध किया। मुंज ने मंदिरों और तालाबों अर्थात तालाबों का निर्माण कराया। धारा का मुंज सागर आज भी विद्यमान है। इतना बड़ा विशाल सागर झील के जैसा उसने बनवाया कि आज भी वो विद्यमान है वर्तमान समय में भी। धर्मपुरी और उज्जैन के अभिलेख से प्रकट होता है कि मुंज ने
पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ और अमोघ वर्ष की उपाधियां धारण की थी। ये राष्ट्रकूट उपाधियां थी जिन्हें मुंज ने अपना लिया था। इसीलिए मैंने कहा कि पृथ्वी वल्लभ वाक्पति मुंज, ये हो गया। अब इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके भाई सिंधुराज, जो बाद में राजा भोज के उन्हीं के पुत्र हुए, तो उनके छोटे भाई मुंजराज थे। उन्होंने 995 से 1000 ईस्वी अर्थात 5 वर्ष तक शासन किया और अपने इसने भाई के पराभव का बदला तैल द्वितीय के पुत्र सत्याश्रय को पराजित करके लिया। उसके भाई इनको मार डाला था कल्याणी के चालुक्य शासक ने, तैल द्वितीय ने। तो उसके पुत्र सत्याश्रय को पराजित किया सिंधुराज ने, और उसने नागवंशी कन्या शशि प्रभा से विवाह भी किया। सिंधुराज ने उसने गुजरात पर भी आक्रमण किया, परंतु वहां के राजा चामुंडराज ने उसे पराजित किया। सिंधुराज ने बागड़ के विद्रोह का दमन किया और 1000 ईस्वी में अर्थात 5 वर्ष में ही, प्रशासन के 5 वर्ष में ही सिंधुराज की उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक है। कृपा करके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पसंद करें तो कुछ अच्छे कमेंट्स भी अवश्य दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते हैं, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और मुझे आगे वीडियो बनाने का भी प्रोत्साहन मिलता रहता है। विद्यार्थियों से विशेष अनुरोध है कि वे इसको पूरा पाठ अवश्य देखा करें, क्योंकि परीक्षाएं पास में आने वाली हैं। 1 महीने से भी कम समय है परीक्षाओं को, इसलिए सिलेबस के अनुसार उनके हैं, ये फोकस अवश्य करें इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद।